अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजाहत मीर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल किताब व दानिश। नाजरीन, किसी भी माशरे में तहरीकें एक अहम किरदार अदा करती हैं। माशरे की फ़िक्री और मादी तौर पर आबियारी करने में तहरीकों का एक अहम किरदार होता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी तहरीक के बारे में जो पिछले कई सालों से माशरे की फ़िक्री तौर पर आबियारी करने में अहम किरदार अदा कर रही है। इस तहरीक के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उस तहरीक के बानी जनाब डॉक्टर रिज़वानुल्लाह कोकब। डॉक्टर रिज़वानुल्लाह कोकब इस वक्त शोबे तारीख़ में एक प्रोफेसर की हैसियत से अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, हम आपसे सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि तहरीक अल किताब पाकिस्तान के मकासद क्या हैं? वजाहत, बहुत शुक्रिया कि आपने तहरीक अल किताब पाकिस्तान पर बात करने के लिए मुझे मौका फ़राहम किया है इस चैनल से। तहरीक अल किताब पाकिस्तान का मकसद हम एक जुमले में जो बयान करते हैं वो है किताब व हिकमत के इल्म व शऊर के ज़रिए एक आलमगीर इस्लामी इंसानी मुआशरे का क़याम। अब इस एक जुमले में 3 बुनियादी मकासद हैं जिनको तहरीक फ़ॉलो करती है और जिन पर काम करती है। उनमें पहला है किताब। किताब से मुराद कुरान हकीम है और हम ये समझते हैं कि कुरान हकीम वो शुरू से, जब से इंसान इस दुनिया में आए हैं तब से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही का जो सारा सिलसिला है, उस सिलसिले का जामे और आखिरी कलाम है। और उसमें यूँ कहिए कि कुरान वही का मजमुआ है और वही की एक शक्ल है। अब कुरान का तसव्वुर एक कायनाती तसव्वुर है। ये सिर्फ़ एक मजहबी किताब के तसव्वुर में इसे हम नहीं देखते। हम समझते हैं कि ये इंसानों की इक़दार जो हैं, एक ख़ूबसूरत मुआशरे के लिए, एक ख़ूबसूरत ज़िंदगी के लिए इंसानों की इक़दार इसके अंदर जमा है। और कुरान पर अमल करके, कुरान की उन इक़दार पर अमल करके एक सेहतमंद, पुरअमन और बेहतरीन इंसानी मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। और इंसानों की तरक्की जो इस ज़माने में है और अगले ज़मानों में है, उस तरक्की का ये बेहतरीन ज़ामन है। हमने कुरान के साथ सलूक ये किया है कि हम इसे सिर्फ़ पढ़ते हैं, सिर्फ़ दुआओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने इसका जो असल मकसद है कि ये इंसानी ज़िंदगी में भी इनकलाब लाता है और मुआशरे में भी इनकलाब लाता है, तब्दीली लाता है और उन्हें बेहतरी की तरफ लेकर जाता है। हमने कुरान से इसका ये मकसद हासिल नहीं किया। तो तहरीक अल किताब ये समझती है कि बग़ैर किसी रंग, नस्ल, ज़माने और इलाके की तफरीक के पूरी दुनिया के जो आफाकी कुरान की आफाकी इक़दार हैं, इनको समझा जाए, इनका शऊर आम किया जाए। दूसरी बड़ी बात है हिकमत। इसे आप खिरदमंदी कहिए, अक्ल कहिए, साइंस कहिए। हम समझते हैं कि हमारा मुआशरा ख़ास तौर पर और पूरी दुनिया का अमूमी तौर पर, उसमें अक्ल का और इल्म का और दानिश का फ़रोग़ होना चाहिए। इंसान बुनियादी तौर पर इंसान के औसाफ में है कि वो अक्लमंद हो, अक्ल के साथ और खिरदमंदी के साथ आगे बढ़े। ये इंसान का ख़ुसूसी वस्फ़ है। और बदकिस्मती ये है कि हमारा मुआशरा, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी मुआशरा है, या अगर वसी तनाज़ुर में देखें तो जो इस्लामी मुआशरा है, उसमें आजकल इस ज़माने में अक्ल और दानिश और इल्म से और खिरदमंदी से वो लगाव नहीं है। और हम समझते हैं कि अक्ल की तरफ और
अच्छा, जब हम अक्ल की तरफ बुलाते हैं तो अक्ल और कुरान कोई मुतसादम चीज़ें नहीं हैं। इस कुरान बज़ाते ख़ुद एक कुरान हकीम जब कहते हैं तो ये किताब हिकमत है। तो हिकमत और वही दोनों इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, और हम इन दोनों पर काम करके हम चाहते हैं कि एक ऐसा मुआशरा हो जिसमें इंसानों की तरक्की हो सके, इंसानों में कोई इंसान दूसरे पे जुल्म ना करे, एक ऐसा मुआशरा हो जिसमें इंसान एक जन्नत की तरह रह सकें मिलजुल कर और आगे बढ़ें। तो ये 3 बुनियादी मकासद हैं कि कुरान पर हम चाहते हैं कि कुरान का शऊर आम हो और कुरान के अक़दार का शऊर आम हो, फिर अक्लमंदी, खिरदमंदी, दानशमंदी इनका फ़रोग़ हो, और तीसरा ये है कि इन कुरान और हिकमत इन दोनों के साथ जो है वो मुआशरे की इस्लाह की जाए और मुआशरे में वो इक़्तिदार, वो वैल्यूज़ जो हैं वो तरक्की करें। सर, मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा। इस वक्त दुनिया में हम देखते हैं तो बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं, बहुत सारी तहरीकें काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ मकासद पे काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि उन दिगर तहरीकों के को कंपेयर करके हम जब देखते हैं तो तहरीक अल-किताब पाकिस्तान उन ऑर्गेनाइजेशन, उन तंजीमों से, उन तहरीकों से कैसे मुख्तलिफ़ है? इसमें वो कौन सी यूनिकनेस है जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है? अच्छा, पाकिस्तान में और दुनिया में बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी तहरीकें हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम आलम इस्लाम को मद्देनज़र रख के तहरीकों का तज्ज़िया करें और उनकी ग्रुप बंदी करें तो 3 तरह की तहरीकें पिछले एक सदी के दौरान आलम इस्लाम में ख़ास तौर पर उठी हैं। उन तीनों जो तहरीकों में एक किस्म की हैं कि इस्लाम को सियासी अंदाज में सियासी तंजीमें, सियासी जमातें और सियासी तहरीकें उठाई गई हैं। दूसरा ये है कि कुछ तहरीकें तबलीगी तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, और वो इस्लाम को फैलाने की जद्दोजहद में हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है तंजीमों का और तहरीकों का, वो क़िताल से, लड़ाई से, जो जिहाद की ये ताबीर करते हैं कि लड़ाई लड़ाई के ज़रिए जिहाद को समझते हैं। तो जिहादी तंजीमें, या मैं सही अगर टर्म में बात करूं तो क़िताली तंजीमें जो हैं वो वजूद में आई। तो ये 3 बड़े ग्रुप जो हैं तहरीकों के, ये पिछली एक सदी के दौरान हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक में पैदा हुए। लेकिन कोई भी तहरीक इन 3 बातों की तरफ नहीं है। तबलीग के मकासद हैं, इस्लाम को फैलाने के मकासद हैं, लेकिन देखिए जो असल काम करने का है, ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर साइंस का दौर है, ये दौर इल्म का दौर है, और ये बल्कि इस दौर को अक्ल और दानिशमंदी का दौर कहना चाहिए। इस दौर का हथियार जो है वो अक्ल व दानिश है, खिरदमंदी है, और वो हमेशा से ये होता आया है कि वो कौमें तरक्की करती हैं जिनके पास जो दूसरी कौमों से ज़्यादा इनोवेटिव होती हैं, जिद्दत होती है, जिनमें तनव्वुर होता है, जो नए तकाज़ों के मुताबिक चलती हैं। और इल्म और दानिश हमेशा से जिन कौमों के साथ रही है उन कौमों को तरक्की नसीब हुई। अब मुसलमानों को देखा जाए तो मुसलमानों में अक़ली तहरीकों का वजूद ही नहीं, और अगर कहीं है तो वो इस कदर कम है कि बाकी तीनों अंदाज जो हैं, सियासी, क़िताली और तबलीगी, वो डोमिनेंट हैं। हम इन्हें बुरा नहीं समझते, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो ये दौर है, इस दौर के मुताबिक, इस दौर की ज़रूरत और
इस दौर के साथ हम आहंग जो काम है वो मुसलमानों को उस पर काम करना चाहिए। और जो इससे भी अगली बात है, अहम बात ये है कि इस्लाम दीन अक्ल है। इस्लाम ने दुनिया को अक्ल का रास्ता दिखाया है। कुरान जो है वो अक्ल की दावत देता है, फ़िक्र की दावत देता है और बार बार अहले अक्ल को बुलाता है, उलिल अलबाब को बुलाता। तो कुरान को और अक्ल को फ़रोग़ देने की तहरीक कोई नहीं। तो इस पर काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो काम उस पे किया जाता है। मैं दावत देता हूँ सबको कि काम वो करें जिसकी ना सिर्फ ज़रूरत है और वो नापैद भी है और उसकी कहीं पे दीन में उसकी मुखालफत नहीं है। तो हम जहालत में आगे जाने की बजाय हम उन पहलुओं पे काम कर रहे हैं, बहुत हद तक काम हो रहा है। तो यहाँ जहाँ काम नहीं हो रहा, तहरीक अल किताब वो काम करने की कोशिश कर रही है। सर फिर मैं यहाँ पूछना ज़रूर चाहूँगा कि तहरीक अल किताब पाकिस्तान फिर किस तरह काम कर रही है? हमने जो तरीक़ा इख्तियार किया है वो ये नहीं है कि जंग करके, लड़ाई करके किसी के ऊपर जो है हावी किया जाए जो नज़रिया है, बल्कि हम ये समझते हैं कि इस नज़रिए को किसी पर ठूंसने की बजाय और उसको तालीम के ज़रिए बच्चों में आम किया जाए। तालीम एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप पूरी की पूरी नस्लों को ना सिर्फ आप उनकी तरबियत कर सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं और इल्म आगे दे के, इल्म देने से और ख़ास तौर पर मुसलमानों के यहाँ तो जो तरीक़े हैं, तसव्वुफ़ के तरीक़े हैं, जो तालीम फैलाने के तरीक़े हैं, उन तरीक़ों को मुख्तलिफ़ अंदाज में, उसमें ही तबलीग का अंसर भी शामिल हो जाएगा तालीम के अंदर ही, और उसी में सिखाने का, तरबियत का अमल भी शामिल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि तालीम के हथियार को, तालीम के टूल को इस्तेमाल करते हुए इंसानों को और मुसलमानों को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। सर आपने मकासद की बात की, उसके बाद तबलीग की बात की और एजुकेशन के ऊपर बात की, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की तालीम की बात कर रहे हैं, कैसी तालीम की बात कर रहे हैं और किस तरह उसको फैलाएंगे? तालीम के हवाले से 3 रुझानात ऐसे हैं जो इंसानियत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए कातिलाना हैं और नुकसानदेह रुझानात हैं। और वो 3 रुझानात के हवाले से हमारे 3 मुख्तलिफ़ स्लोगन्स हैं जिन पे हम काम करते हैं। पहली बात तो हम ये कहते हैं कि तालीम देना कोई कारोबार नहीं है, यानी इल्म को किसी तरह भी एक उस्ताद या एक इदारा आगे मुंतकिल नहीं कर सकता अगर वो सिर्फ़ इसको कारोबार समझे। ये बिज़नेस नहीं है, ये कमर्शलाइजेशन नहीं है। हम बड़ी शिद्दत से इस बात के कायल हैं कि अगर इंसानियत में इल्म का फ़रोग़ होता है या होना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तालीम को कारोबार से दूर रख के और कमर्शलाइजेशन से दूर रख के ही किया जा सकता है। अगरचे इस वक्त पूरी दुनिया में तालीम एक इंडस्ट्री बनती जा रही है और इसे बेचने का एक पूरा सिलसिला है, लेकिन हम ये समझते हैं कि और अगर आप उनका सही तज्ज़िया करें, उन मुल्कों का जहाँ पे इसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, वहाँ पर भी जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन है वो दरअसल इसी बुनियादी उसूल के तहत काम कर रहे हैं कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए और इंसानों की बेहतरी के लिए किया जाने वाला काम है। एजुकेशन से पैसा जनरेट नहीं होता, इसके ज़रिए जो दौलत अगर जनरेट होती है, कारोबार अगर जनरेट होता है, तो वो जो दूसरे इंडस्ट्री है, जो मटेरियल इंडस्ट्री है, वो वहीं से होता है। तालीम के लिए आपको वही जज्बा रखना पड़ेगा
कि हम अपने दिल से जो और कारोबारी नुक्ता नज़र से हम इल्म नहीं फैला रहे। एक तो ये, और ये हमारा स्लोगन है कि हम कारोबार समझ के जब भी उस्ताद पढ़ाएगा तो उस्ताद पढ़ाएगा नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ माल और दौलत कमाने के मामलात में रहेगा। दूसरा, हम ये समझते हैं कि तालीम जो है इसका मकसद इंसान की तश्कील है। तालीम वो है जो इंसान बनाए। तालीम का मकसद कुछ लफ्ज़ पढ़ा देना या कुछ फ़िक्रे पढ़ा देना या कुछ इन्फॉर्मेशन आगे मुंतकिल कर देना, ये सानवी है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी मकसद ये है कि इंसान की सलाहियतें तरक्की करें, इंसान बतौर इंसान के तरक्की करे और इंसान के वो औसाफ तरक्की करें जो उसे बाकी जानवरों से, बाकी जो मखलूक़ात से मुख्तलिफ बनाते हैं, और उसमें ईमान, उसमें जो किरदार उसका बनाया जाए, उसकी शख्सियत तामीर की जाए और इंसान की तामीर की जाए। तो तालीम का मकसद इंसानियत की तामीर, इंसान की तामीर होना चाहिए। तो हम इसके लिए स्लोगन हमने एक फ़िक्रे में उसे हम बयान करते हैं कि तालीम वो जो इंसान बनाए। और तीसरा, हम ये समझते हैं कि तालीम की जो टारगेट है वो डिग्री का हुसूल ना हो, नंबरों की गेम इस वक्त आप देखते हैं पूरी दुनिया में चलती है। बच्चे पढ़ते हैं नंबरों के लिए, बच्चे पढ़ते हैं डिग्री के कागज़ के हासिल करने के लिए। नतीजतन आप पाकिस्तान में ये पिछले चंद बरसों में होने वाले ड्रामाबाजी देखिए कि बच्चे जो हैं 1100 में से 1110 नंबर भी ले रहे हैं, 1100 नंबर भी ले रहे हैं, और आप उस बच्चे को हकीकत में देखें तो उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है। और हम एक फरसूदा और कमज़ोर कौम पैदा कर रहे हैं। बच्चों के फ़न मौजूद नहीं है, काम आता नहीं है, लेकिन नंबरों की एक ऐसी दौड़ लगी हुई है, और वो फिर नंबरों की इस दौड़ में नंबर लेने के लिए, मार्क्स लेने के लिए हर किस्म की करप्शन का बाज़ार गर्म है। मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें, मुख्तलिफ़ किस्म का रट्टाबाजियाँ, और फिर उसी तरह एक पूरा बाज़ार गर्म है जिसमें इंसान की तामीर कहीं गई और कागज़ का टुकड़ा हासिल करके और अपने लगा के हमारे पास ये डिग्री, और नतीजा ये है कि जेहल खिरद ने दिन ये दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए। यानी दावा करने में बेशुमार लोग हैं कि हमारे पास हम ये डिग्रियां हैं, PhDs बेशुमार और MPhil बेशुमार, MA बेशुमार, BS बेशुमार, लेकिन आप पाकिस्तान की अखलाकी गिरावट का हाल देख लीजिए, आप पाकिस्तान की मुआशी गिरावट देख लीजिए, आप देख लीजिए कि ये बराए नाम जो इल्म है इसके क्या नुकसान आते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर तालीम हो तो वो डिग्री के लिए नहीं, शऊर के लिए। आपको शऊरी तौर पर यूनिवर्सिटियों को, इदारों को ये करना पड़ेगा, ये करना चाहिए कि सिर्फ डिग्रियां ही अता ना की जाएं, बल्कि वाकई शऊर दिया जाए। तो ये 3 बड़े काम हैं जो हम चाहते हैं कि तालीम के अमल में हम लोग करें। सर, आपने कहा कि तालीम कारोबार नहीं, तालीम शऊर के लिए हो, लेकिन जब हम देखते हैं कि तालीम को चलाने के लिए, तालीमी इदारों को चलाने के लिए पैसा एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है, जो एजुकेशन निज़ाम, जो एजुकेशन सेटअप आज हमारे पास मौजूद है, उसको चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ चलाने के लिए ज़ाहिर सी बात है पैसे ज़रूरत हैं, कोई दूसरा इदारा चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो फिर कैसे ये मुमकिन होगा कि कैसे हम इसको कारोबार या इंडस्ट्री से ख़त्म करके एक ऐसे तालीमी इदारे बनाने में हम कामयाब हो जाएं जहाँ से हम बाशूर लोग भी पैदा कर सकें और बाशूर इदारे भी बना सकें? मुझाहत आपने बहुत बुनियादी सवाल किया। बात वाकई ऐसी है कि जब हम ये एक बात कहते हैं कि तालीम देना कोई कारोबार है ही नहीं, तो पैसा कहाँ से और किस तरह आप इदारा चलाएंगे? ये वही, देखिए, यहाँ पहला पॉइंट पे एक बार जहन में रख लें कि
पैसा जनरेट करना उस्ताद का काम नहीं है। हम ये कहते हैं कि उस्ताद या यूनिवर्सिटी इस नुक्ता नज़र से ना पढ़ाए कि वो फीसें लेगी, इस नुक्ता नज़र से ना पढ़ाए कि वो तालीम देकर कमाई करेगी, या उस्ताद इस नुक्ता नज़र से ना पढ़ाए कि वो इल्म बेचकर अमीर हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि ये जो तालीम के लिए पैसा है या हुकूमत दे या आवाम दे, यानी और वो ये हुकूमत और आवाम ये पैसा उस्ताद को ना दे, इदारे को दे, इदारे मजबूत बने, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, और बल्कि इन तीनों को चलाने वाली तंजीम मजबूत हो। और इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा तारीख़ में, आपको देखना पड़ेगा कि मुआशरों के लिए तालीम कैसे दी गई है। आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक फलाही इदारा है। आपको देखना पड़ेगा कि कैम्ब्रिज एक फलाही इदारा है। और आपको फिर हिंदुस्तान के अंदर आपके पास मिसालों से भरा पड़ा है। मसलन जनाब सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का काम, वो लोगों से, अवाम से फ़ंड कलेक्ट करते हैं और इदारा बनाते हैं और उस इदारे में लोग पढ़ते हैं। अंजुमन हमायत इस्लाम, अंजुमन इस्लामिया, अंजुमन हनफिया इस्लामिया, तो ये तंजीमें लोगों से फ़ंड, पब्लिक फ़ंड कलेक्ट करती हैं। बेसिकली ये नीम हुकूमती इदारे हैं। आपको इस तरह के नीम हुकूमती इदारे बनाने चाहिए, आपको इस तरह की तंजीमें बनानी चाहिए। और अल किताब यही सॉल्यूशन, यही मॉडल देता है कि लोग, अमीर लोग, साहिब हैसियत लोग, साहिब सरवत लोग और हुकूमत के पास जितने जो फ़ंड हैं, जहाँ जहाँ हैं, वो इन इदारों को दें। और ख़ास तौर पर अल किताब वो मॉडल देता है कि आप इस इदारे को मजबूत करें पब्लिक फ़ंड से, और इदारा फिर उसमें तालीम का अमल करे, और फिर उस्ताद को उसकी जायज़ ज़रूरत जितनी मुआशरे में बाकी जो तबक़ात के लोग, बाकी काम करने वाले जो लोग हैं, उसी तरह इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसको उसके जो मुशाहरा है वो दिया जाए। और फिर ये आप देखेंगे कि इसका फिर काम ये नहीं होगा कि ये किसी के एजेंडे पर काम करे। जब ये अवाम की तंजीम होगी तो ये इस मुआशरे की ज़रूरतों के मुताबिक काम करेगी, ये फिर किसी का एजेंडा फॉलो नहीं कर रही होगी। और फिर जब लोगों का, तो ये यहाँ की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करेगी। फिर इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे, इसको चलाने वाले जो लोग होंगे वो लोगों में से जब आएंगे तो फिर वो इस धरती की, इस इलाके की इक़दार की हिफाजत भी करेंगे। और फिर वही आपको वापस वहीं लौट के जाना है। आपको जिस तरह सर सैयद कर रहे थे कि अगर वो पंजाब यूनिवर्सिटी के क़याम पर एतराज़ कर रहे थे तो क्या था कि ये हुकूमती इदारा नहीं होना चाहिए, ये हमारी मकामी ज़रूरतों के मुताबिक होना चाहिए, ये अंग्रेज़ की मर्ज़ी का इदारा नहीं होना चाहिए। तो फिर आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। आप मुतालबात में जाने के बजाय एक मज़बूत इदारा बनाकर अपनी मदद आपके तहत अपने मर्ज़ी का सिलेबस, अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिलेबस बनाएंगे, ज़रूरत के मुताबिक आप असातिज़ा रखेंगे, और फिर उसमें आप दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलेंगे। तो ये अल किताब वो मॉडल फराहम करती है, और हमने पहले भी तारीख़ में ऐसा किया हुआ है, अब भी हम करेंगे और करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। लोग हमारे साथ मिलेंगे और हम एक फ़ंड, बहुत बड़ा फ़ंड जो है वो जनरेट करेंगे। जी सर, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सर, आपने तहरीक के मकासद बता दिए और तहरीक अल किताब पाकिस्तान दूसरे तहरीकों से अलग कैसे है, आपने ये चीज़ भी वाज़ेह कर दिया। और तहरीक अल किताब
पाकिस्तान क्या करेगी, ये भी आपने जो है वाज़े कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तहरीक अल किताब पाकिस्तान, जैसे आपने बताया कि कई सालों से चल रही है, तो अब तक तहरीक अल किताब पाकिस्तान ने इस हवाले से इस रुख पे क्या काम किया? वजाहत हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी से काम शुरू किया था। चंद किताबों से हमने उस हुजरा शाह मुकीम में जब ये काम शुरू किया तो एक लाइब्रेरी छोटी सी चंद किताबों से फिर वो शहर की सबसे ज़्यादा आम होने वाली और सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन गई, हुकूमती लाइब्रेरी से भी बड़ी, जिसमें हमारे मेंबर्स थे और पब्लिक जो रीडर था वो उसमें शामिल, और वो लाइब्रेरी अब भी मौजूद। फिर हमने एकेडमी बनाई, एक एकेडमी, उसके साथ फिर उसी ने अपने ख़र्चे से स्कूल 14 स्कूल चले, फिर कॉलेज कायम हुआ, फिर इस वक्त भी स्कूल्स काम कर रहे हैं। फिर हमने एक बहुत बड़ा तजुर्बा किया, हमने जो अवामी तालीमी बोर्ड बनाया जिसमें प्राइवेट स्कूलों को एक जगह इकट्ठा करके एक निसाब की तश्कील दी, और हमने उसके बहुत सारे जो निसाब के पर जो नज़रियाती काम है वो हम, और बुनियादी जो काम है वो हम कर चुके हैं। और आगे अगर हम जाके पाकिस्तान की सतह पर एक बड़ा बोर्ड अगर बनाएं तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। हमने इस समत में काम किया। हम एक बाकायदा एक पूरा तहरीक की दावत का और अपने सारे काम का एक मुजल्ला जो है वो शाया कर रहे हैं, खिरद अफरोज़। फिर हम इस वक्त तालीमी कफ़ालत कर रहे हैं, कोई 125 के करीब बच्चे जो हैं वो हमारी मुस्तकिल तालीमी कफ़ालत में हैं। 10 साल जो है उनको हम उनकी कफ़ालत करते हैं, और ख़ास तौर पर मिस्कीन पेरेंट्स के बच्चे, यतीम बच्चे, और वो जो तालीमी कफ़ालत से जिनको ज़रूरत है उनकी अब हम कफ़ालत कर रहे हैं। और फिर हम तालीमुल कुरान पर बाकायदा जो है हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं, कई तरबियती कोर्सेज़ करवाए हैं, और बाकायदा हमारे उसके जो लेक्चर्स हैं और दर्स हैं वो चल रहे हैं। और फिर हमने साइंस क्लब का एक पूरा मंसूबा दिया है, एक पूरा सेटअप बना के बच्चों में, लोगों में साइंस का फ़रोग़ के लिए हमने इदारे बनाए। कॉलेज चल रहा है और हमारा सफ़र चल रहा है कि हम एक बड़ा स्कूल सिस्टम बनाएं। मिथाइलम के नाम से हम इसी साल में लॉन्च करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी चेन जो है पूरे पाकिस्तान में, जिसको हम लेके जाएंगे अवामी। ये पाकिस्तान का एक मुनफरिद और पहला अवामी मॉडल होगा पाकिस्तान के क़याम के बाद। इसके अवामी सतह पर हम एक वो स्कूल जो निजी स्कूलों के, बड़े बड़े स्कूलों का वो कंपटीशन भी करेगा, लेकिन होगा पब्लिक फंड से, तो उसी को हम लेकर आगे जाएंगे यूनिवर्सिटी की सतह तक। और मुमकिन है कि ये काम सिर्फ़ हमारी मौजूदा क़यादत की ज़िंदगियों में ना हो सके, तो हम आगे इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इदारे हमने उनकी बुनियाद रख ली है, और हम समझते हैं कि जितना वक्त हमें मिला है और जितने वसाइल हमें मिले हैं उसमें हमने बहुत ही खूबसूरत कारकर्दगी और शानदार कारकर्दगी का अब तक मुज़ाहरा किया। हम एक नज़रिए के तहत कायम होने वाली एक तंजीम है, और उसके तहत हम काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम आगे अपने मकासद की तरफ और बढ़ेंगे। सर, आपके बकौल तहरीक अल किताब पाकिस्तान एक इदारा है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये कैसे एक इदारा है? जो इदारे होते हैं, ये तंजीमें होती हैं, 3 बुनियादी चीज़ों से मिलकर बनती हैं। और हमारी जो कौम है, हमारे लोग जो हैं, इन्हें इदारे बनाने का फ़न और तंजीमें बनाने का फ़न ख़ास तौर पर मकासद के लिए सीखना चाहिए। 3 बुनियादी चीज़ें, एक तो ये कि उस इदारे के कवानीन हों जिसका सब लोग एहतराम करें, किसी हद तक लचकदार हों, और इन कवानीन के में
कमी बेशी हालात के साथ होती रहे और सारी जो तंजीम है उन कवानीन के ताबे हो, किसी पर्सनैलिटी के हुक्म के ताबे ना हो। तो हमने पिछले 30 साल में मुख्तलिफ़ हालात के बावजूद एक बाकायदा कवानीन और दस्तूर के तहत नज़म तंजीम साजी की है। हर साल बाकायदा इंतखाबात हुए, हम एक पूरे दस्तूर और आइन की पासदारी करते हैं, हम सब उन उसूलों के और उन कवानीन के मुताबिक अपने तंजीम साजी करते हैं। दूसरा ये है कि इसके लिए फ़ंड हों। हमने पब्लिक फ़ंड से अपने तमाम इदारे अब तक चलाए हैं। हम 2 तरह से फ़ंड कलेक्ट करते हैं। एक तो हमारे जो लोग फ़ंड दे सकते हैं वो फ़ंड देते हैं, हम अपने मेंबर बनाते हैं, मेंबर हमारा हर मेंबर फ़ंड देता है, तयशुदा मुकर्रर करता है कि मैं इतना फ़ंड दूंगा। और दूसरा ये है कि जो फ़ंड नहीं देता वो अपनी सलाहियतें देता है, वक्फ़ करता है। हमने अपनी सलाहियतें देकर तंजीम ने वहाँ से फ़ंड कलेक्ट किया हमारी सलाहियतों के बदले में, और उस फ़ंड को फिर तहरीक इस्तेमाल कर। तो इस हवाले से हम एक मुनज़्ज़म इदारा हैं इस दूसरे पॉइंट से। और तीसरी बात है, इदारे बनते हैं लोगों से। हमारे पास एक ऐसे लोगों की खेप है, एक ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क़यादत भी और कारकुन भी, जो इस मकसद के साथ जुड़े हुए हैं और वो समझते भी हैं, अहले अक़ल भी हैं, अहले इल्म भी हैं और मुत्तकी भी हैं। और ये सब लोग हम मिलकर इस बड़े मकसद के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और हम ये दावा कर सकते हैं, हमारी तहरीक ये दावा करती है कि हम पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और उम्मत मुस्लिमा में अमूमी तौर पर एक मुकम्मल इदारा हैं, एक मुकम्मल तंजीम हैं जो एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। सर, आपने इदारे का ज़िक्र किया और इसमें आपने बताया कि एक मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अल-किताब इस वक्त काम कर रही है और डोनर्स और मेंबर्स के बारे में भी आपने इसमें ज़िक्र किया। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि अगर कोई बंदा, अगर कोई रुकन आपको ज्वाइन करना चाहता है तो वो क्यों ज्वाइन करे और किस तरीके से आपको ज्वाइन कर सकता है, इस पर ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। वजाहत हम पूरे मुल्क के हर शहरी को, हर इंसान को हम दावत देते हैं कि वो तहरीक में शामिल हों, तहरीक अल-किताब को ज्वाइन करें। और सिर्फ़ इस मुल्क के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को हम दावत देते हैं। वो लोग जो शऊर रखते हैं, शऊर से मोहब्बत रखते हैं, अक़ल वाले हैं और बसीरत वाले हैं, उन सब को हम कहते हैं कि तहरीक में शामिल हो। अब शामिल होने के जो 2 अंदाज़ हैं, एक तो ये है कि आप अपना वक्त, अपनी सलाहियतें वो तहरीक के लिए वक्फ़ करें, तहरीक को दें। और दूसरा ये है कि आप तहरीक को वसाइल की ज़रूरत होती है, तहरीकें और इदारे वसाइल से चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने तो चलना ही पब्लिक फ़ंड से है, तो बहुत सारी जगहों पर आप सदक़ात देते हैं, आप जो अपना फ़ंड्स देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तहरीक का जो काम है ये बेहतरीन आपके सदक़े का बेहतरीन मसरफ़ है। देखिए सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में जो सदका है या ज़कात है उसके मसारफ़ बयान हुए हैं। तो 8 मसारफ़ वहाँ बयान हुए हैं कि जो फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ुक़रा, मसाकीन, इब्न सबील यानी मुसाफिर, और आमिलीन अलैहा जो लोग काम करते हैं, और जो कहेंगे कि कर्ज़दारों के लिए। तो इन जगहों पर जो कर्ज़ देने की ज़रूरत है, जो सदका देने की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ आम जो सदक़े का जो अंदाज़ है वो कुरान के मुताबिक होना चाहिए। और कुरान 3 अंदाज़ के
सदक़े में 3 चीज़ों को बड़ी सख्ती से मना करता है। रियाकारी को मना करता है, मन को मना करता है और अज़ा को मना करता है। रियाकारी ये है कि आप सदका दें और ये तवक्को रखें कि लोग आपको सखी कहें, लोग आपको अच्छा समझें, तो ये रियाकारी है। तो ऐसा सदका सही नहीं होता जो रियाकारी के लिए। और फिर अज़ा ये है कि आप किसी को सदका दें और उससे उसे तकलीफ़ महसूस हो सदक़े से, बजाय इसके कि वो शादां और खुश हो, उसे तकलीफ़ ज़हनी तौर पर कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुँचे। और तीसरा ये कि आप उसको सदका दें, मन ये है कि सदका दें लेकिन उससे किसी बदले की तवक्को रखें। तो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि आपको अगर मस्जिद के लिए भी आप सदका देते हैं तो आपको साथ ये ज़हन में रखना चाहिए कि वहाँ तालीम का बंदोबस्त होना है। और तालीम के लिए जो बेहतरीन सदका है वो मेरे ख़्याल में तालीम के लिए अगर आप सदका दें तो ये सबसे बुनियादी बड़ी बात है कि किसी को अगर आप मछली लेके रोज़ाना सदक़े में मछली लेके देने के बजाय अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें और मछली पकड़ने के तरीके पर अगर आप पैसे लगा दें, सदका दे दें, तो इससे वो रोज़ाना मछली पकड़ सकता है। तो लिहाजा तालीम जो है सेहत के लिए अगर आप लगाएंगे तो उसके बजाय अगर आप डॉक्टर्स बनाएं और दवाइयाँ बनाएं तो इसके लिए जब आप सदका देंगे, मैं ये नहीं कहता कि आपको मरीज़ के लिए, भूखे के लिए सदका नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा ये है कि सदका यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल हो। इंसानों को आप देखें कि कहाँ किस जगह सदका देने से ज़्यादा फ़ायदा इंसानों को। हम और आप देख लीजिए मुहज़्ज़ब मुल्कों में बेकारी नहीं आपको नज़र आएंगे, बेकारियों की हौसला शिकनी की जाती है। हमारे यहाँ बेकारी बहुत आम है, बेकारी होने का कारोबार। हम सदका देते हैं लेकिन क्या हम कभी देखते हैं कि जिस बेकारी को हमने दिया उसे क्या वो कहीं बहुत ही अमीर आदमी तो नहीं, उसने भीख मांगने को तो कारोबार नहीं बनाया हो। तो आप इदारे को दें, इदारा रियाकारी से बचत कर दी आपकी उसने, वो नहीं बताएगा कि किसने दिया, रियाकारी से बचत हो गई। आप जब इदारा देगा तो इस तरीके से देगा कि किसी पर ना मन होगा ना किसी को अजियत होगी। तो फिर उन 8 जगहों पर वो सर्व करेगा, जिन 8 जगहों को जो कुरान में जिनका हुक्म है। और फिर ये कि आप उसका ऑडिट कर सकेंगे, पब्लिक ऑडिट का एक पूरा हमारे यहाँ एक पूरा निज़ाम है। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं तमाम लोगों से कि ये बुनियादी अमल है करने का। आप वसाइल फ़राहम कीजिए, ज़मीन की ज़रूरत है, माल की ज़रूरत है, मुख्तलिफ़ स्कूलों को क़याम के लिए, लाइब्रेरीज़ के क़याम के लिए। और ये वो जगह है जहाँ पर मुहज़्ज़ब लोग, मुहज़्ज़ब कौमें ऐसी जगहों पर खर्च करते हैं। तो आप सब लोगों को हम दावत देते हैं कि वो तहरीक के रुकन बने। और रुकन बनने से ये है कि आप बाकायदा सदक़े के अमल में और वक्त देने के अमल में शामिल हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप डोनर बन सकते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ सदका दे के आप हम पे नज़र रखिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो जो आपकी बिसात हो, जो आपकी हैसियत हो, उसके मुताबिक तहरीक में शामिल हो। ये मैं सब लोगों को इस नेक काम में शामिल होने की दावत दी। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ आपने प्रोग्राम किया। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर रिजवानुल्लाह कोकब जो तहरीक अल किताब पाकिस्तान के फ़ाउंडर भी हैं। नाजरीन, हम सबको ज़रूरत है, एक माशरे के रुकन होने की हैसियत से हमारे कांधों पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जो किसी भी माशरे में हर फ़र्द के लिए अदा करनी चाहिए। डॉक्टर रिजवानुल्लाह कोकब ने इसी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। तो हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि हम उनके साथ जुड़ें, उनके साथ ताउन करें, सलाहियतें दें। वक्त का भी सदका होता है, वक्त हम इस ऑर्गेनाइजेशन को दें, उन्हें कामयाब बनाएं और माली तौर पर और सलाहियतों के तौर पर
जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। वस्सलाम वालेकुम।